कृष्ण भक्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु और जीवन से जुड़े ऐसे चमत्कारी और दुर्लभ उपाय बताते हैं जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे गलती से भी यह गलती हो गई तो भगवान कृष्ण की कृपा के बजाय आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। बात हो रही है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी कुछ खास प्रकार की सब्जियां ना बनाने की। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शास्त्रों और पुरानी परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ सत्य है, जिसे हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों से मानते आए हैं और हर घर में इसका पालन किया जाता रहा है। जन्माष्टमी के दिन पूरा वातावरण भक्तिमय होता है। हर जगह मंदिरों में सजावट, भजन, कीर्तन और राधा कृष्ण के नाम का जय घोष होता है। भक्त व्रत रखते हैं, घर घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है, लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच रसोई में बनने वाले भोजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस पावन दिन पर कुछ खास सब्जियां और खाद्य पदार्थ वर्जित होते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और मां लक्ष्मी नाराज होकर वहां से चली जाती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है और इस दिन सात्विकता का पालन करना बहुत जरूरी है। सात्विकता का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें पवित्रता और ऊर्जा हो, जो शरीर और मन को शांत रखे और पूजा पाठ में मन लगे। लेकिन जो सब्जियां तामसिक गुण बढ़ाती हैं, वे इस दिन अशुभ मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए प्याज और लहसुन को शास्त्रों में तामसिक और राजसिक बताया गया है। यह शरीर में आलस्य, क्रोध और वासनाओं को बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें जन्माष्टमी के दिन नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह बैंगन को भी इस दिन वर्जित किया गया है, क्योंकि बैंगन को कुछ धार्मिक ग्रंथों में अशुद्ध माना गया है और कहा गया है कि यह ग्रह दोषों को बढ़ा सकता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जन्माष्टमी पर बैंगन बनाने से घर में दरिद्रता का वास होता है और आर्थिक संकट आ सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो बैंगन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ लोगों को एलर्जी या पेट की समस्या दे सकते हैं। व्रत के दिन यह शरीर को भारी बना सकता है, जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लगता। वास्तु के अनुसार भी बैंगन का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है और जन्माष्टमी के दिन शनि की अशुभ ऊर्जा को बढ़ाना किसी भी रूप में उचित नहीं है। इसी तरह हरी मिर्च, तीखी सब्जियां, मांसाहार और बासी खाना इस दिन पूरी तरह वर्जित हैं, क्योंकि तीखापन क्रोध और उत्तेजना को बढ़ाता है और मांसाहार तो सात्विकता के विपरीत है। जन्माष्टमी के दिन भोजन को प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है और उसमें भोग लगाने से पहले किसी भी प्रकार की अशुद्ध सामग्री का उपयोग करना भगवान का अपमान माना जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि हम जितनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उतनी ही सावधानी हमें अपने भोजन और रसोई में रखनी चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न होकर आपके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि की वर्षा करें। इस दिन कोशिश करें कि आप केवल सात्विक भोजन जैसे आलू, लौकी, कद्दू, अरबी, तोरी, शकरकंद, मूंग दाल, दूध से बने व्यंजन और फलाहार तैयार करें और इन्हें सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। भोग लगाते समय मन में प्रेम और भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस दिन भूलकर भी इन वर्जित सब्जियों को बनाएंगे तो यह आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है। इसलिए सदियों से चली आ रही इन परंपराओं का पालन करें, ताकि आपका जीवन सुखमय और संपन्न हो सके। जन्माष्टमी के दिन सब्जी का चयन सिर्फ एक खानपान का निर्णय नहीं, बल्कि यह आपके पूरे वर्ष की खुशहाली का आधार हो सकता है। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान पर हम आपको इसी तरह के धार्मिक रहस्य, वास्तु उपाय और जीवन को बदल देने वाले ज्योतिष ज्ञान नियमित रूप से प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नया वीडियो समय पर मिल सके। जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में भक्ति, अनुशासन और सात्विकता लाने का अवसर है। जिस दिन हम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की स्मृति में उपवास करते हैं, भजन गाते हैं
और रात्रि को 12 बजे उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कई लोग इस दिन अज्ञानवश या लापरवाही में कुछ ऐसी सब्जियां और व्यंजन बना लेते हैं जो शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं में वर्जित माने गए हैं। नतीजा यह होता है कि घर में लक्ष्मी जी की कृपा कम हो जाती है और धन संपत्ति में रुकावटें आने लगती हैं। अब यह सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव और परंपरा से सिद्ध हुआ है। हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि विशेष पर्वों पर सात्विकता का पालन करना जरूरी है, क्योंकि यह दिन विशेष ऊर्जाओं से भरे होते हैं और हमारे द्वारा तैयार किया गया भोजन भी उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। अगर भोजन में तामसिकता होगी तो वह नकारात्मक ऊर्जा को खींचेगा, और अगर सात्विकता होगी तो वह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्याज, लहसुन, बैंगन, हरी मिर्च, मांसाहार, बासी खाना और अधिक तेल मसाले वाली सब्जियां पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। प्याज और लहसुन को आयुर्वेद में भी तामसिक बताया गया है। यह शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर खींचते हैं और मन में वासनाओं को बढ़ाते हैं। इस दिन जब हम भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो इन चीजों का सेवन हमारी साधना में बाधा डालता है। बैंगन की बात करें तो इसका संबंध शनि ग्रह से माना जाता है और इस दिन शनि की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाना उचित नहीं है। कई पुरानी कथाओं में भी उल्लेख है कि जन्माष्टमी के दिन बैंगन बनाने से घर में अनचाही परेशानियां, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरह हरी मिर्च और तीखे मसाले हमारे भीतर उत्तेजना और क्रोध बढ़ाते हैं, जिससे पूजा पाठ में एकाग्रता नहीं रह पाती और मन बेचैन हो जाता है। व्रत के दिन भोजन हल्का, सुपाच्य और ऊर्जा देने वाला होना चाहिए, ताकि पूरा दिन भक्ति में बीते और रात को 12 बजे आरती करते समय शरीर और मन दोनों ताजगी महसूस करें। इसीलिए इस दिन कद्दू, लौकी, तोरी, शकरकंद, अरबी, आलू जैसी सब्जियां उत्तम मानी जाती हैं, क्योंकि ये सात्विक और पचने में आसान होती हैं। आप चाहे तो इन्हें हल्के सेंधा नमक और घी के साथ बना सकते हैं, जिससे स्वाद भी बना रहेगा और सात्विकता भी बनी रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि वह प्रसाद बन जाता है, जिसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर परिवारजन उसका सेवन करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी व्यंजन बने वह पवित्र मन और शुद्ध सामग्री से बने। व्रत में अनाज का सेवन कई लोग नहीं करते, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि गेहूं या चावल से बना हल्का भोजन ही लें और उसमें भी प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। एक और बात जो लोग भूल जाते हैं वह यह है कि जन्माष्टमी पर बासी खाना बनाना या खाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और वास्तु के अनुसार बासी भोजन दरिद्रता का कारण बन सकता है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, कार्यों और भोजन तीनों में पवित्रता लाएं, ताकि भगवान की कृपा बनी रहे। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आपको ऐसे रहस्य और ज्ञान दें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। यहाँ हम आपको सिर्फ बातें नहीं बताते, बल्कि ऐसे उपाय और तथ्य बताते हैं जो आपके जीवन में तुरंत असर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे, तो इस जन्माष्टमी पर इन वर्जित सब्जियों से दूरी बनाएं और सात्विक भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सब्जियों का चयन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, इसका उत्तर हमें हमारे शास्त्रों और पुरानी परंपराओं में मिलता है। हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इन नियमों का पालन करते थे। यह दिन बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि आधी रात को भगवान स्वयं अवतरित हुए थे। इस दिन का हर कार्य, जैसे स्नान, पूजा, भोग, कीर्तन और व्रत विशेष फलदायी होता है। लेकिन अगर हम अनजाने में कोई अशुद्ध या वर्जित सामग्री का उपयोग कर लेते हैं, तो उस दिन की सारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और इसके परिणाम हमारे जीवन में धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और घर में अशांति। शास्त्रों में कहा गया है कि तामसिक भोजन से मन और शरीर दोनों में आलस्य और असंतुलन बढ़ता है, जिससे भक्ति का भाव कमजोर पड़ता है। प्याज और लहसुन के सेवन से शरीर में
गर्मी और उत्तेजना बढ़ती है, जबकि जन्माष्टमी पर हमें मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए ताकि भगवान के नाम में डूब सकें। बैंगन के बारे में भी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा गया है कि यह फल भले ही रोजमर्रा में लाभकारी हो, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर यह अशुभ प्रभाव देता है, खासकर जन्माष्टमी पर, क्योंकि इसका ग्रह संबंध ऐसा है कि यह आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार बैंगन रसोई की ऊर्जा को भारी बनाता है और पूजा के दिन ऊर्जा को हल्का और शुद्ध रखना ही लाभकारी होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन बैंगन रसोई में नहीं आना चाहिए। इसी तरह बहुत तीखी मिर्च या ज्यादा तेल मसाले वाले व्यंजन भी इस दिन अशुभ माने गए हैं, क्योंकि ये शरीर को अस्थिर कर देते हैं और मानसिक शांति को भंग कर देते हैं। मांसाहार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह सात्विकता के विपरीत है और जन्माष्टमी जैसे पवित्र दिन पर यह भगवान का अपमान माना जाता है। इस दिन भोजन को केवल भोग और प्रसाद के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसमें प्रयोग की गई हर सामग्री शुद्ध, ताजी और सात्विक होनी चाहिए। आप चाहें तो इस दिन कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा, साबूदाना, दूध, दही, पनीर, फल और सूखे मेवे से तरह तरह के व्रत के व्यंजन बना सकते हैं, जो स्वाद में भी उत्तम होंगे और पूजा में भी स्वीकार्य होंगे। साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से ध्यान दें कि खाना पकाने से पहले रसोई साफ हो, बर्तन शुद्ध हों और पकाते समय भक्ति भाव के साथ भगवान का नाम लें। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। जब हम प्रेम और भक्ति से खाना बनाते हैं तो वह भोजन प्रसाद में बदल जाता है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और जब वही प्रसाद हम परिवार के साथ ग्रहण करते हैं तो वह पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको धर्म और विज्ञान दोनों के आधार पर ऐसी बातें बताएं जो आपके जीवन में तुरंत और स्थायी असर करें। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि इस जन्माष्टमी पर इन वर्जित सब्जियों को भूलकर भी न बनाएं और इसके बदले सात्विक व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता का प्रवाह बढ़ने लगता है। जन्माष्टमी के दिन भोजन से जुड़े ये नियम सिर्फ हिंदू धर्म की धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अगर हम इन्हें गहराई से देखें तो यह हमारे शरीर और मन की शुद्धि के लिए बनाए गए हैं। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करना है, ताकि आत्मा भगवान के और करीब जा सके। इसीलिए इस दिन प्याज, लहसुन, बैंगन, मिर्च और मांसाहार जैसी वस्तुएं निषिद्ध हैं, क्योंकि ये शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं और ध्यान व भक्ति में बाधा डालती है। जब हम जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं, तब हमारा मन शांत, स्थिर और भक्तिमय होना चाहिए। लेकिन तामसिक भोजन इस मानसिक अवस्था को बाधित कर देता है। बैंगन के बारे में एक और रोचक मान्यता यह है कि यह शनि ग्रह के प्रभाव को बढ़ाता है और जन्माष्टमी पर शनि की अशुभ दृष्टि को निमंत्रण देना उचित नहीं है। इसीलिए इसे इस दिन रसोई से दूर रखा जाता है। हमारे देश में कई जगहों पर तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही बैंगन घर में नहीं लाया जाता, ताकि रसोई पूरी तरह सात्विक बनी रहे। इसी प्रकार प्याज और लहसुन को आयुर्वेद में औषधीय माना गया है, लेकिन इनका गुण तामसिक है और यह व्रत के दिन हमारे चेतन स्तर को नीचे लाता है। इसलिए इन्हें पूरी तरह त्यागना जरूरी है। मिर्च का अधिक प्रयोग भी इस दिन वर्जित है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करती है, जिससे पूजा के समय मन अशांत हो सकता है। जन्माष्टमी के दिन हमें केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए सात्विकता बनाए रखनी होती है। भोजन से निकलने वाली ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और यह ऊर्जा हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि भोजन सात्विक है तो घर में शांति, सौहार्द और समृद्धि आती है, लेकिन यदि भोजन तामसिक है तो कलह, अशांति और आर्थिक रुकावटें भी आ सकती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज इन बातों को बहुत महत्व देते थे और आने वाली पीढ़ियों को सिखाते थे कि विशेष पर्वों पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
वास्तुशास्त्र में भी भोजन को सकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत माना गया है और यह कहा गया है कि जिस दिन बड़े धार्मिक आयोजन हों, उस दिन रसोई में केवल सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करें ताकि पूजा का फल कई गुना बढ़ जाए। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप चाहें तो कुत्तू के आटे के पूरी या पराठे, साबूदाने की खिचड़ी, आलू की हल्की सब्जी, फल, सूखे मेवे और दूध से बने मिष्ठान बना सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि व्रत के नियमों के अनुसार भी हैं और भोग के लिए उत्तम हैं। याद रखें कि भोग हमेशा सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और फिर परिवार के साथ ग्रहण करें। इस दिन का हर कौर भगवान के आशीर्वाद के साथ आता है, इसलिए इसका प्रभाव पूरे वर्ष तक रहता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिषीय और वास्तु से जुड़े रहस्य बताते हैं जिनसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति, सुख और धन का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपके घर में सदैव श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन ऐसा है जब हर घर में भक्ति और उल्लास का माहौल होता है। सुबह से ही घर की सफाई, मंदिर की सजावट और रसोई में भोग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्रत वाले व्यंजन बनाती हैं और पुरुष पूजा की सामग्री जुटाने में लगे रहते हैं। लेकिन इसी उत्साह में कभी कभी लोग ऐसी सब्जियां भी बना लेते हैं जो इस पवित्र दिन के लिए वर्जित मानी गई हैं, और यही एक गलती उनके पूरे वर्ष की खुशहाली को प्रभावित कर सकती है। इस दिन बैंगन को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह शनि ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है और शनि का नकारात्मक प्रभाव घर में अशांति और आर्थिक संकट ला सकता है। कई लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि उन्होंने जीवन में ऐसे कई अनुभव किए हैं जब इन नियमों का उल्लंघन करने से अनचाही परेशानियां आईं। प्याज और लहसुन को भी इस दिन त्यागना अनिवार्य है क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और व्रत के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ा नियम है। मिर्च का अधिक प्रयोग भी अशुभ माना गया है क्योंकि यह मन में चिड़चिड़ापन और उत्तेजना पैदा करता है जो पूजा और भक्ति में बाधा डाल सकता है। इसी तरह मांसाहार का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह सात्विकता के विपरीत है और भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग में इसका प्रयोग करना एक गंभीर धार्मिक भूल होगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पर्व त्योहारों के दिन रसोई में केवल सात्विक और ताजे पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि घर में आने वाली ऊर्जा पूरी तरह सकारात्मक हो। जन्माष्टमी का व्रत करने वाले लोग प्रायः अनाज का सेवन नहीं करते, लेकिन अगर कोई करता भी है तो उसे भी इस दिन प्याज लहसुन से बने व्यंजन पूरी तरह से त्यागने चाहिए। आप चाहें तो इस दिन लौकी, कद्दू, आलू, तोरी, शकरकंद, अरबी और मूंग दाल जैसी सात्विक चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इनसे बनी सब्जियां हल्की, सुपाच्य और ऊर्जा देने वाली होती हैं, जो व्रत में शरीर को कमजोर नहीं होने देती और पूजा में मन को एकाग्र बनाए रखती हैं। इस दिन भोग बनाते समय सबसे जरूरी है मन का भाव। अगर आपका मन भक्ति और प्रेम से भरा है तो साधारण से साधारण व्यंजन भी भगवान को प्रिय हो जाता है, और अगर मन में क्रोध, अहंकार या अशुद्ध भाव हैं तो भव्य से भव्य भोग भी स्वीकार नहीं होता। इसीलिए भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और भोग लगाते समय लड्डू गोपाल के चरणों में प्रेम से अर्पित करें। इसके बाद ही परिवार के लोग उस भोजन को ग्रहण करें। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम बार बार यह समझाते हैं कि हर धार्मिक नियम के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या ऊर्जात्मक कारण छिपा होता है, और अगर हम इन कारणों को समझकर पालन करें तो हमें दोगुना लाभ मिलता है। इस जन्माष्टमी पर आप इन वर्जित सब्जियों को बिल्कुल न बनाएं और सात्विकता को अपनाएं ताकि आपके घर में साल भर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। दोस्त, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें